क्या हम दीक्षा लेने के बाद लहसुन प्याज खा सकते हैं, या फिर क्या हम ठाकुर जी की सेवा करते हुए लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है और बहुत सारे लोग सवाल पूछते भी हैं और इंस्टाग्राम पे तो ख़ास करके बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे संत महात्मा जन जो हैं वो इस टॉपिक पर बता चुके हैं और बहुत अच्छे तरह से बता चुके हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद बाबा जो हैं, उनसे किसी ने ये प्रश्न किया था कि क्या दीक्षा लेने के बाद हम लहसुन प्याज खा सकते हैं और ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप में गिनती नहीं होती उसकी, कि लहसुन प्याज आप खा रहे हैं तो वो कोई पाप है, वो पाप नहीं है। लेकिन अगर आपने दीक्षा ले रखा है और आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आपने ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है अपने घर में, तो आपको लहसुन प्याज निश्चित तौर पर छोड़ देना चाहिए। स्पेशली अगर आपके घर में ठाकुर जी को भोग लगता है तो आप बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। ये एकदम अटल सत्य है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं हैं। इनफैक्ट अभी तो एक कुछ ऐसा भी वायरल हुआ था कि किसी इंसान ने अपने ठाकुर जी को मटन का भोग लगाया था। अब आप सोच सकते हैं किस चरम पर जाकर लोग पाप कर रहे हैं। जहाँ लहसुन प्याज तक की परमिशन नहीं है संतों की तरफ से और शास्त्रों की तरफ से, वहाँ लोग मटन और चिकन का भोग लगा रहे हैं। ये तो बोलना भी पाप है, करना तो दूर की बात। तो अगर आप तुलसी माला पहनते हैं, कंठी धारण कर रखा है आपने और आपने दीक्षा ली हुई है, तो आपको बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन साथ ही प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी बताया है कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो आप बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी बोलते हैं कि हम ना लहसुन प्याज की वजह से हम लोग तुलसी माला या कंठी माला धारण नहीं कर पा रहे हैं, कि हमें तुलसी पहनेंगे तो हमें लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी गलत है। आप अगर लहसुन प्याज के डर से आप तुलसी नहीं धारण कर रहे हैं तो ये गलत है। आप तुलसी जी लीजिए, क्योंकि तुलसी जी में इतनी शक्ति होती है कि आपको खुद ब खुद आपको वो चीज़ छुड़ा देगी। आपको कोई वो नहीं करना पड़ेगा, आप मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका मन खुद ही उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेगा खाने को। तो आप बिल्कुल तुलसी माला लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। और कोशिश कीजिए, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो लहसुन प्याज में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस इतना है कि वो तामसिक है, उसमें तामसिक गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जिस पद्धति से आलू उगाया जाता है, जिस पद्धति से मूली उगाते हैं, जिस पद्धति से गाजर उगाते हैं, उसी पद्धति से लहसुन प्याज भी उगता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ नहीं है, बस वो तामसिक है ज़्यादा। वो अगर आप लहसुन प्याज का सेवन करते हुए अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके अंदर तामसिक गुण अधिक मात्रा में होगा। और आप देखते होंगे कि जो भक्तगण होते हैं वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, बहुत ही मृदुभाषी होते हैं। तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर तामसिक गुण अधिक होगा। तो कोशिश हमेशा रखिए कि आप उस चीज़ को धीरे धीरे करके छोड़ पाएँ। एकदम से छोड़ेंगे तो ये सबके बस की बात नहीं है। हालांकि जो कुछ लोग ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको अगर नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे छोड़ने की, और आप छोड़ देंगे एक टाइम आने के बाद। तो इसलिए आप इस डर से कंठी माला ना पहनने का डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। आप कंठी माला लीजिए, इसमें इतनी शक्ति है कि ये आपको छुड़वा देगा, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में हो, और मेरी जितनी क्षमता होगी मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।